दोस्तों मैं पहुंच गया हूं नानक मत्ता गुरुद्वारा उत्तराखंड में। यह ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है नानक मत्ता गुरुद्वारा। तो यह खटीमा से पास पड़ता है। तो हम टनकपुर जाने की जगह यहां आ गए और भाई रात में पहुंच गया था मैं 7 बजे। बड़े आराम से हमको कमरा मिल गया। मात्र 100 रुपये लगे भाई, एक कमरा दिया उन्होंने, अटैच लैट्रिन बाथरूम। और बहुत बड़ा गुरुद्वारा है भाई यहाँ उत्तराखंड में ये, और बहुत ही विशाल। आपको दिखाता हूँ, मार्बल, सफ़ेद मार्बल से पूरा बना हुआ है। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद ही मार्बल लगा है, ये देखिए। और बहुत विशाल प्रांगण है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। वैसे भी सिख समाज जो है वो सेवा के लिए तो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जाना जाता है। तो बढ़िया हमने कमरा लिया, रुक गए, रात में लंगर छका शाम को भी। और फिर अभी सुबह दर्शन के लिए आ गए हैं। सुबह दर्शन किए भाई, और अब निकल रहा हूँ मैं पूर्णागिरि की ओर। और ये देखिए नीचे बर्फ़ पे चल रहे हैं, ऐसा एहसास हो रहा है। तो मुझे नहीं मालूम कि मैं स्नो ट्रैक कैसे करूँगा। और ये पीछे मंदिर के पीछे, गुरुद्वारे के पीछे एक बड़ा सा सरोवर है भाई। और ये एक पीपल का पेड़ है, बहुत ही बड़ा है। ऐतिहासिक पीपल साहिब लिखा हुआ है भाई, इसकी भी कुछ हिस्ट्री है। और हर गुरुद्वारे की, जैसे मैं पहले गया था गुरुद्वारा रीठा साहिब, उसकी भी एक हिस्ट्री थी, इसकी भी एक हिस्ट्री है। बहुत विशाल वृक्ष है। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से ये फिर से हरा भरा हो गया, नहीं तो ये सूखा हुआ था, ऐसा कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर। और ये है विशाल सरोवर, ये देखिए भाई, ये बगीचा, बगीचे के पीछे सरोवर। मतलब यहाँ हर चीज़ बड़ी प्रॉपर तरीके से मेंटेन है भाई। देखिए रेलिंग लगी है तो बराबर रंग किया हुआ है उसमें। सरोवर में तैरना सख्त मना है, यह पवित्र सरोवर है। रेलिंग के पीछे ही स्नान करें। सरोवर बहुत गहरा है, साबुन से नहाना मना है, जो कि आमतौर पर रहता है। तो भाई स्नान के लिए जो है अलग से ये रेलिंग बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हैं, यहीं पर स्नान करना है हमको। भाई रंग बिरंगी मछलियाँ भी हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मेरा मन तो यहाँ से मैं जाने का नहीं हो रहा है, लेकिन जाना होगा, आगे की यात्रा पूरी करनी है। और बने रहिए वीडियो में। तो भाई अपनी स्कूटी तैयार हो गई है, सामान पैक हो गया है, लोड हो गई है, और हम तैयार हो गए हैं भाई। ये हमारी धर्मशाला का नाम है श्री गुरु हरगोविंद साहिब निवास नानक मत्ता साहिब, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। तो भाई ये यहाँ से प्रवेश द्वार है। यहाँ से ले करके भाई जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक कमरे ही कमरे हैं भाई। और ये वाह, और ये कार्यालय है। और आज सबसे अधिक दिन हो गया है, समय हो गया है, सब 10:30 बज गए भाई निकलने में हमको। भाई ये है नानक सागर वाटर स्पोर्ट्स, और ये है नानक सागर डैम भाई। बहुत बड़ा डैम है। रात को हमको दिखा था ये कि भाई साइड में कोई डैम है ज़रूर, लेकिन अंधेरे के कारण हमको सिर्फ उसकी दीवार नज़र आ रही थी जिस पर हम अभी खड़े हैं। और ये है भाई डैम, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। कुछ पावर बोट वगैरह, जेट बोट वगैरह दिख रही है। और आर पार कुछ नहीं दिख रहा है भाई, फॉग ही फॉग है, बिल्कुल सागर जैसा नज़ारा है। और ये सड़क जिससे हमको इस तरफ टनकपुर जाना है, इनका मोबाइल नंबर भी लिखा है। ऊधम सिंह नगर। तो दोस्तों जय हो पूर्णा मैया की। मैं पहुंच गया हूं पूर्णागिरि, और स्कूटी मैंने लगा दी है पार्किंग में उधर सामने। यहाँ पर भैया ऐसा होता है कि आपको प्रसाद लेना होता है, आपको स्नान करने की व्यवस्था मिल जाएगी, अपनी गाड़ी की पार्किंग मिल जाएगी, और आप प्रसाद ले लीजिए उनकी दुकान से, और कुछ भी नहीं बोलते हैं, है ना। तो मैंने भी 101 रुपये का प्रसाद ले लिया है।
और फिर मैंने स्कूटी लगा दी यहाँ पर। हाँ, नहाने के बाद प्रसाद लेना अनिवार्य है, कीमती सामान बैग में ना छोड़ें। पार्किंग कर दी है, यहाँ स्नान गृह है, स्नान कर लिया। और भैया जय पूर्णा मैया की, वो है गेट, और हम निकल रहे हैं माता के दरबार में। मौसम बढ़िया है, 12 से ज़्यादा बज गए हैं भाई, और कोहरा ही है, धूप नहीं है। और हम जब चंपावत पहुंच जाएंगे तब हमको धूप मिलेगी। ये सब जीपें लगी हैं वापसी के लिए, टनकपुर जाती हैं। जय माता रानी। प्रसाद में रख लो भैया, माता जी को चढ़ाओ। फूल रख लो 10 रुपए के प्रसाद। जय हो भाई। पूर्णागिरी काली मंदिर प्रवेश द्वार आ गया भाई। ये है कार्यालय माँ पूर्णागिरी मंदिर समिति का। और ये भाई कुछ लोगों के नंबर लिखे हैं, आप इस पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। और काली मंदिर पर है ये कार्यालय। जय माँ काली। ये जिन जिन भक्तों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो इस तरह से घंटियाँ चढ़ा देते हैं भाई माता के दरबार में। सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में घंटी भाई। जय माता रानी। फोन बंद कर देना जी, फोन तो कतई बंद हमारा। 1:18 पे हमने यात्रा शुरू की थी और अभी बज गए 3:08। तो इतना समय लगा। जय पूर्णा मैया कि वापस हम आ गए। प्रवेश द्वार है ये, मनोकामना पूर्ण करे भाई सबकी। और ये बच्चों को तो मंकी ले जाएगा, ये जो गोदी वाले हैं, है ना, देखो जो गोदी में चलते हैं उनको मंकी ले जाता है। हाँ, मंकी ले जाएगा पकड़ के, नीचे चलो नीचे। हाँ, जय हो माता रानी। तो दोस्तों बढ़िया वाली सुबह हो गई है, जिसके लिए हम 8 दिन हो गए आज भाई। 8 दिन से तरस रहे थे। एकदम बढ़िया कड़क धूप निकली है, मेरे चेहरे पे आपको धूप नज़र आ रही होगी। और 9:30 बज गए हैं भाई, एकदम तेज़ धूप है। यही पहाड़ों की खासियत है कि आपको ठंडों में, जाड़ों में यहाँ धूप मिलेगी बढ़िया। और मैदानी क्षेत्रों में पाला पड़ता है, कोहरा होता है। तो मैं भी चाहता तो उत्तरकाशी जा रहा हूँ मैं अभी, तो उत्तरकाशी हम मैदानी इलाके से भी जा सकते थे, लेकिन मैंने पहाड़ों वाला रास्ता चुना क्योंकि यहाँ मुझे धूप मिलेगी और वहाँ मैदानों में तो धूप का कोई नाम नहीं है। और रात हमारी बहुत अच्छे से निकली, टेंट लगाया। लेकिन सुबह 4 बजे मेरे को अपनी लास्ट जो जैकेट मैंने अपने लिए बचाई हुई थी, जो एकदम सबसे ज़्यादा गर्म है, ऑरेंज कलर की जो पहना हुआ अभी, वो निकालनी पड़ी भाई 4 बजे सुबह, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और स्लीपिंग बैग और कंबल में काम नहीं चल रहा था। तो ये रही वो जगह जहाँ मैंने टेंट लगाया। ये लाल सिंह जी का भोजनालय है, चौहान भोजनालय, और उसकी छत पर यहाँ पर मैंने टेंट लगाया था। ये कपड़े सूख रहे हैं। ये मेरी स्कूटी खड़ी है, तैयार हो गई भाई। भोजन हमने कर लिया बढ़िया, उन्होंने खाना खिलाया, चाय पिलाई। और ये इनका एड्रेस ऐसा है, चलथी आपको मिलेगा, टनकपुर और चंपावत के बीच भी है। चलथी गांव है, वो गांव में बिल्कुल आप टनकपुर से आएंगे तो आपको राइट साइड में मिलेगा। ये रास्ता जो है वो जा रहा है चंपावत, और ये इनकी भोजनालय है भाई, जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी है। और ये फॉरेस्ट का चेक पोस्ट है भाई, बिल्कुल फॉरेस्ट के चेक पोस्ट के पहले ही इनका है। बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, रायता 1 नंबर देते हैं, स्वभाव के भी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरी बहुत मदद की। और 9:30 बज गए हैं, धूप बढ़िया आ गई है और हम अब निकलते हैं भाई। चंपावत जाना है हमको। तो दोस्तों
आज मैं आ गया हूँ महाकाली के मंदिर, गंगोली हाट, जिला पिथौरागढ़। तो ये मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हो। रात में यहाँ पहुँच गया था और रात्रि विश्राम भी यहीं किया। अतिथि गृह है, यहाँ पर रुकने की पूरी व्यवस्था है, शौचालय भी है और ये प्रवेश द्वार है। अभी सुबह हो गई है, सूर्य देवता आ गए हैं। मंदिर में दर्शन हमारे हो गए। मैं आपको मंदिर के बाहर की व्यवस्था दिखाने के लिए लाया हूँ। इस तरह से दुकानें, पूजा का प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। ये जीपें आती हैं भाई, ये बस जीप स्टैंड है यहाँ का, बहुत सारी जीपें खड़ी हैं ये। और ये मंदिर का दर्शन है, बहुत प्रसिद्ध है, मनोकामना सिद्ध महाकाली का मंदिर। ये प्रवेश द्वार है, जीप स्टैंड है। यहाँ से हमको नीचे जाना है। जय माँ काली। मैं रात में ही पहुँच गया था। घने देवदार के चीड़ के जंगलों के बीच में ये मंदिर है। रात का तापमान 0 से 1-2 डिग्री दिखा रहा था। और ये रामलीला मंच है, सांस्कृतिक मंच, यहाँ कार्यक्रम होते हैं। और ये स्टेज पर सीढ़ियाँ बनी है भाई, इस पर बैठते हैं लोग। और ये बिल्कुल घने, वो देखो भाई, वो रहा मंदिर। बड़े ऊंचे ऊंचे 300-400 साल पुराने पेड़ हैं भाई। और बहुत भीड़ थी। सीढ़ियाँ उतर के पार्किंग से आपको आना होगा और यहाँ नहाने की और शौचालय की व्यवस्था है। जूते यहाँ उतार रहे हैं आपको। वेटिंग रूम में बंदर हैं थोड़े थोड़े जो परेशान करते हैं। और ये है भाई, हम पहुँच गए मुख्य प्रांगण में। जय माँ काली। महाकाली मंदिर समिति रावल गांव, तो जगह का नाम रावल गांव है। और ये सब सूचना पट्ट है ये मंदिर का। और ये भाई मुख्य मंदिर है। ये गर्भगृह की फोटो लेना सख्त मना है। और ये मेरा अतिथि गृह। यहाँ मंदिर में यहाँ भी मनोकामना सिद्ध होती है तो घंटियों का दान करते हैं। ये नया अतिथि गृह बन गया है भाई। नीचे वाली बिल्डिंग में मैंने, वो कमरे में मैंने रहा, वो रहा दरवाज़ा, वहाँ मेरा सामान भी रखा है। अभी बहुत बड़ा हॉल है, ये ऑफिस है। और ये मंदिर के, ये देखो भाई, बिल्कुल शांत वातावरण है। और सूर्य देवता आ गए हैं और मेरी निकलने की तैयारी है। बस अब यहाँ से निकलते हैं। जय माँ काली। भाई भोग प्रसाद मिल गया हमको और बस हम शुरू कर रहे हैं। भाई भी बैठे हैं, इन्होंने हमारी फ़ोटो खींची थी। क्या भाई, है ना, फ़ोटो खींची थी आपने मेरी? क्या नाम था आपका? मनीष भाई। हाँ, मनीष भाई प्रसाद लेके आ गए हैं, हम भी ले लिए हैं और बस शुरू कर रहे हैं। जय माता रानी। भाई देखो क्या बढ़िया धूप खिली है। बेरीनाग से आगे आ गया हूँ, चौकोरी से भी आगे आ गया हूँ। और बढ़िया सी छत दिखी और एक घर दिखा और पीछे के नज़ारे बहुत अच्छे दिखे, तो मैं आपको भी दिखाऊं। ये देखो भाई, हम बागेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं अभी। क्या शानदार हिमालय है। थोड़ा थोड़ा बादल है, धीरे धीरे छट रहे हैं बादल, लेकिन थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएंगे। और ये कमेड़ी देवी का मंदिर सामने। और भाई ये भाई साहब हमको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम कुछ ले जाएंगे इनके मालिक के घर से, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ा सुंदर सा क्यूट सा है पोमेरियन।
आज है 13 जनवरी, सुबह हो गई है भाई, और मैं अपनी चंपावत से और उत्तरकाशी की यात्रा पर हूँ। और रास्ते में मैं चंपावत से गंगोली हाट में रुका, घाटकाली का मंदिर में रात्रि विश्राम किया। वहाँ रात हो गई थी भाई बहुत। तो जिस सज्जन का भोजन किया उन्होंने मुझे बता दिया कि सामने ही मंदिर है, वहाँ चले जाइए। तो मैं मंदिर चला गया और अभी उसके बाद फिर मैं सुबह बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं आया कर्णप्रयाग की ओर। तो चौकोरी हिल स्टेशन है बहुत अच्छा, उसको पार करके फिर मैं आया ग्वालदम से कर्णप्रयाग की ओर बढ़ रहा था। तो एक ढाबे में खाना खाया, मस्ताना ढाबा, कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर पहले। वहाँ पर मैंने पूछा भैया कि कहीं कैंप लगाने की जगह होगी, तो भैया ने बताया कि वो एक जगह लगा लीजिए। फिर मैं एक जगह और आया, तो भाई ये मैं इनके घर में आया, सोनी जी का मकान है ये। तो सोनी जी के मकान पे आया मैं, और उन्होंने मुझे, मैंने पूछा कि भाई मैं यहाँ छत पे आपके टेंट लगा लूँ। तो उन्होंने मुझे बड़े आसानी से, आराम से परमिशन दे दी कि भाई हाँ ठीक है आप लगा लीजिए। और ये बगल में नदी बह रही है भाई, ये दिख सकता है आपको। आवाज़ रात में बहुत तेज़ आ रही थी, तो हमको मणि महेश यात्रा की याद आ गई कि वहाँ पर भी नदी के किनारे हमने रुके थे। तो भाई ये कमरे में उन्होंने हमको जगह दे दी। उन्होंने कहा कि आप कमरे में सो जाइए या छत पे लगा लीजिए टेंट। ये ऊपर में छत है उनकी, मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। और ये कमरा है भाई, मेरा सामान पैक हो गया है और मैं जाने वाला हूँ बस अब। तो भाई यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। ये मेरा हेलमेट रखा है, यहाँ मैं सोया था रात में। तो यहाँ लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं भाई। और उन्होंने एक बार में मुझे रात में परमिशन दे दी, बोले ये कमरा भी खाली है। और भोजन के लिए भी उन्होंने 3 बार पूछा मुझसे कि भाई आप भोजन कर लिया। मैंने बोला हाँ भाई मैं खाना खा के ही आया हूँ ढाबे से। और ये देखो भाई, ये घर है जहाँ रुका था मैं, और ये नदी है भाई, और ये इनका खेत है। इसमें वो सब चीज़ें लगाते हैं, ज्वार बाजरा, अब नींबू लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, ये आम का पेड़ है, ये नींबू का है। और ये एक गाय भी है भैया के पास। सुबह सुबह उन्होंने मुझे बढ़िया देसी गाय की दूध से बनी हुई चाय पिलवाई भाई। बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा ऐसे ही लोगों से मिलना और लोगों से यात्रा में संस्मरण सुनना, उनसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ऐसी ही जगह गाँव में ही रुकना पसंद करता हूँ। मुझे होटलों में रुकना पसंद नहीं है, इसीलिए कि मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार से घर होते हैं। देखिए किस प्रकार से पत्थर से बना हुआ घर है भाई ये, है ना। इसमें सीमेंट कहीं बहुत कम नाम मात्र का दिख रहा है, और पूरा पत्थर से बना है। उधर ईंटें लगा दी उन्होंने। तो अभी इसमें ये एक गाय रहती है, अंदर में होगी भाई अभी। और सोनी जी से यहाँ पर परचून की दुकान चलाते हैं वो, और देखता हूँ वो फ़ोन पे बिज़ी थे, मैं आपसे बात करवा देता हूँ एक बार। और ये मेरी स्कूटी खड़ी है भाई बाहर, सामान ऊपर ले जाता हूँ मैं। ये रहा रास्ता, यहाँ से हम आए थे रात में, बहुत रात हो गई थी भाई, अंधेरा हो गया था। मेरी यहाँ से मात्र 17 किलोमीटर रह गया कर्णप्रयाग। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की, तो मैंने उनसे छत पे लगाने की परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे वैसे ही बता दिया भैया कोई बात नहीं आप नीचे लगा लो कमरे में। मेरी स्कूटी रखी है। बारिश एक बार हो चुकी है और अच्छा हुआ बारिश अब रुक गई है, मौसम खुल गया। आप देख सकते हो नीला आसमान, हल्के हल्के बादल। तो भाई देखो भैया के उन्होंने सामान लेके मैं जा ही रहा था, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई खाना बन गया, भोजन करके जाइए। तो भाई यहाँ पर ऐसे मौसम में और ऐसे बाहर प्रदेश में अगर घर का खाना मिल जाए तो मैं मना नहीं कर पाया बिल्कुल। एक बार भी मैंने मना नहीं किया, बड़े बेशर्म हो गए। मैंने बोला कि भैया मैं खा लेता हूँ खाना। तो ये देखिए थाली उन्होंने मेरे लिए लगा के रख दी है। ये देखिए बढ़िया गर्मा गर्म रोटी है, फिर चाय है और सब्जी है। और ये भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब क्या नाम, मैंने नाम नहीं पूछा। नाम प्रकाश है। प्रकाश जी, आप भी सोनी लिखते हैं? हाँ सोनी है। अच्छा, वो जो कमरा आपने मुझे दिया, तो आपको डर नहीं लगा कि भाई ये परदेसी आदमी को ऐसे कहीं भी? सबको नहीं लगता है ऐसा है कि देखते हैं उसके बाद, तब ऐसा हर एक को नहीं लगता है ऐसा ना। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ मैं किसी भी घर में यदि मैं मदद के लिए जाता हूँ तो मुझे कोई मना नहीं करता, मदद ज़रूर कर देते हैं जितनी उनसे हो सकती है। पहाड़ी कल्चर ही ऐसा है। अच्छा, ना कोई नहीं बोलता है। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिल करके, और आपने मदद की, मैं याद रखूँगा हमेशा। और आपके आगे व्यापार के लिए, आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं मैं देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।
तो भाई प्रकाश भाई के घर से निकलकर हम आगे बढ़ गए हैं और 17 किलोमीटर आ गए हैं अभी कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग से 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता जाता है राइट हैंड में बद्रीनाथ के लिए और लेफ्ट में जा रहा है केदारनाथ के लिए। ये देखिए मौसम पूरी तरह से खुल गया है। तो भाई जी ऐसा है, कर्णप्रयाग पहुंच गया हूं मैं अभी और सामने एक नगर निगम का कार्यालय था भाई, तो मैं उसमें जा करके थोड़ा सा फ्रेश भी होके आ गया। आपसे क्या छुपाऊं यार, है ना। और फिर ये एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पर एक भाई साहब मिले, ये देखो लाल जैकेट पहनी है इन्होंने, इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे बताया भाई कि ये देखिए ये व्यू पॉइंट है ना, ये नगर निगम ने बना दिया। और वो जो नदी आ रही है ये अलकनंदा है, ये आ रही है केदारनाथ से, सॉरी बद्रीनाथ से आ रही है ये नदी, अलकनंदा जी है ना, उधर से आ रही है। और इधर से जो आ रही है ये जो पिंडरी नदी है, ये आपको इधर से शेड के इधर से दिखाता हूँ, ये पिंडरी नदी है जिसका मैंने पिंडरी ग्लेशियर ट्रैक किया था भाई। ये वही वाली नदी है पिंडरी नदी, ये देखो वो नीला पानी दिख रहा है ये, है ना, ये वाला। तो ये पिंडरी नदी है, इधर से अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ से, और ये उसका संगम हो रहा है ये पुल के जस्ट नीचे। पुल जो दिख रहा है आपको, ये पुल के नीचे इसका वो सीढ़ियाँ बनी है, यहाँ पर मंदिर है वो ऊपर में, और ये है अभी हम लोग कर्णप्रयाग में खड़े हैं भाई। ये संगम हो रहा है और संगम होने के बाद इस तरफ आगे बढ़ रही है ये नदी बढ़ रही है, गंगा जी बन गई अब। तो उधर से आई अलकनंदा, इधर से आई पिंडरी नदी और ये संगम हो गया जी। तो ये है कर्णप्रयाग का संगम। तो भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू ठाकुर है। राजू ठाकुर भाई साहब ने हमको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सही चीज़ें बताई, और इनकी लाल जैकेट का कलर मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर मुलाकात करते हैं। तो भाइयों इस समय पंचायत चुनाव का माहौल है और आपको दिखाता हूँ, देखिए ये गौचर से मैं क्रॉस हो रहा हूँ अभी और हम गढ़वाल में प्रवेश कर गए हैं। और ये देखिए चारों तरफ झंडे लगे हुए हैं, कहीं बीजेपी का कहीं कांग्रेस का, और ये माहौल है भाई, चुनाव का माहौल है पूरा। तो भाई रुद्रप्रयाग पहुंच गया हूँ, है ना भैया, रुद्रप्रयाग है ना, ये रुद्रप्रयाग पहुंच गया हूँ। और ये टर्निंग है भाई, ये गौरीकुंड के लिए जा रही है। जब जून के महीने में मैं आया था तो यहीं से गया था भैया गौरीकुंड, और मैं आया था ऋषिकेश से, इस तरफ से आया था पीछे से श्रीनगर होकर के, और इस तरफ गया था ये इस तरफ। और ये जो प्रतीक्षालय है यहीं पे मैंने टेंट लगाया था, आप मेरे वीडियो में देख सकते हो, यही जगह है वो, यहीं मैंने टेंट लगाया था, रात बिताई थी। पीछे पुलिस चौकी है, पर्यटक पुलिस चौकी, पर्यटन पुलिस सहायता केंद्र वो है ना, और बिल्कुल सब चीज़ें वही हैं। ये टर्निंग है, अभी हम आ रहे हैं ऊपर से, उधर से हम आए अभी कर्णप्रयाग हो गए। अभी इस बार मैंने यात्रा शुरू की अपनी कुमाऊं से, चंपावत से, और अभी हमको जाना है इधर पीछे श्रीनगर। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं भाई, ये पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। ये प्रतीक्षालय है दोस्तों। मैं श्रीनगर से थोड़ा पहले धारी देवी मंदिर पहुंच गया हूं। ये रहा मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है ये। और आगे आपको दिखाता हूँ, मार्केट है यहाँ पर, बहुत बड़ा बादल हो गए हैं। मौसम जो है आज सुबह से ही इसी तरह से हो रहा है, सुबह बारिश भी हो चुकी थोड़ी सी, बीच में हमको खुला मिला, और फिर अभी फिर मौसम जो है वो बिगड़ गया है। तो आज मेरे को लगता है शाम को जल्दी रुकना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में मैं चलना नहीं चाहता। और भाई ये बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का, धारी देवी का, बीच में अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है। और इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, आप लोगों ने सब सुना ही होगा। और मैं अभी आगे श्रीनगर जा रहा हूँ, और वहाँ से आगे फिर मेरे को जाना है उत्तरकाशी। और अभी हमने उत्तराखंड में प्रवेश जो किया वो टनकपुर से किया, जो आता है कुमाऊं रीजन में। और कुमाऊं रीजन के बाद अभी हम गढ़वाल क्षेत्र में यहाँ प्रवेश कर गए हैं, चामोली डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से मंदिर में दुकानें लगी हैं भाई, यात्री आ रहे हैं। ये है प्रमुख दरवाज़ा, जय माँ धारी देवी। मैं बाहर से ही दर्शन करूँगा,
घंटा बजा के और दर्शन कर लेते हैं। जय माता रानी। तो दोस्तों ये है धारी देवी का मंदिर और मैं पहुंच गया हूँ। ये रहा, जय माँ धारी देवी। बीचों बीच बना है भाई अलकनंदा नदी में, और यहाँ पर कुछ वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर साफ़ पानी है। ये दिख रही है 2 नावें खड़ी हैं भाई वो दूर में, और वो देखिए एक नाव वहाँ से आ भी रही है। और बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा रेतीला तट भी है। और एक भाई की छत डाली है अभी नई नई, वो छत पे खड़े होकर मैं फ़ोटो बना रहा हूँ। तो जय माता दी। भाई धारी देवी मंदिर से निकल के बस 5-10 मिनट ही हुआ और बहुत बढ़िया खाना खाने की जगह, शुद्ध शाकाहारी ढाबा मिल गया। अपना मनपसंद आलू पराठा मिल गया तंदूर का और आलू पालक की सब्जी भी है बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो खाना बैठ गया हूँ भाई, खाना शुरू कर रहा हूँ। ये देखो गाजर हमने बाहर से ली। जैसा मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसे ही ढाबा मिला है भाई, एक नंबर, बिल्कुल नदी के किनारे। भाई खाना खा लिया और खाना खा के बस जैसे मैं पेमेंट करने गया और फिर भाई उनके साथ थोड़ी सी बातचीत हुई साकरी ट्रैक के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि बोले वहाँ पर अभी बहुत भीड़ जा रही है और बर्फ़बारी भी हो रही है ऊपर। तो फिर उसके बाद बातचीत हुई, 10-15 मिनट मैंने बातचीत की उनसे। वहाँ पर काउंटर पे कैलाश भाई 20-22 साल का लड़का है भाई, कैलाश भाई से बातचीत हुई, उन्होंने अच्छी जानकारी दी। लेकिन तो जैसे ही मैं बाहर निकला उनसे विदा लेकर के, तो भाई बहुत तेज़ बारिश होने लगी यार, एकदम बहुत तेज़ बारिश है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई, वैसे मौसम लग रहा है खुल जाएगा लेकिन बारिश खूब तेज़ होने लगी भाई। और मैं सही समय पे सही जगह पर ही था। और इनके ढाबे का नाम ये देखो भाई, ये है पिमोली होटल, पिमोली शुद्ध शाकाहारी है। और ये बिल्कुल धारी देवी से आप श्रीनगर की ओर बढ़ेंगे तो रास्ते में ही है भी, हाईवे पे, ये सीधे हाथ की तरफ है। इस तरफ श्रीनगर है और राइट हैंड साइड पर है भाई ढाबा। और ढाबे का खाना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कितना बढ़िया है। और ये मैंने फिर सामान भाई, कैलाश भाई मेरा सामान भी लेके आ गए, उन्होंने अंदर रख लिया सामान पूरा मेरा। और ये रही भाई अलकनंदा नदी, ये है भाई अलकनंदा नदी। मौसम बना हुआ है भाई, बादल बारिश का, और तेज़ बारिश है भाई। अब जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक तो मैं निकल नहीं सकता भाई, भले हमारे पास रेनकोट है लेकिन हम निकलना नहीं चाहते। और ये है कैलाश भाई, कैलाश भैया कैसे हैं आप? कैसा लगता है आपको यहाँ पर सेवा करके लोगों की? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, डैम का व्यू है। हाँ, रिवर कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा है। तो आप पढ़ते हैं कि पढ़ाई कर चुके? पढ़ाई करता हूँ मैं श्रीनगर से। अच्छा, श्रीनगर में मेरा कॉलेज है, ये तो पार्ट टाइम पापा की हेल्प। अच्छा, पापा की हेल्प के लिए आ जाते हैं। अभी छुट्टियाँ हैं स्कूल की? अभी छुट्टी विंटर वैकेशन चल रही है। अच्छा, अभी विंटर चल रही है इसलिए छुट्टियाँ हैं। चलो आपको शुभकामनाएं। भाई ऐसे होते हैं पहाड़ के बंदे कि देखो छुट्टियों में पापा का बिजनेस भी संभाल रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं भाई। मौसम बारिश रुकेगी तो बढ़िया शानदार होने की संभावना है भाई। भाई बहुत तेज़ बारिश है और बहुत सही समय पर मैं यहाँ ढाबे पे रुका था और बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं
उनसे जो मालिक हैं उनसे बात करने लगा, कैलाश भाई से और उनके पिताजी से। तो भाई मैं बहुत बुरा फंसता मुझे लग रहा है, और बारिश में ट्रैवल करना मेरे को राइडिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे रुकना पड़ता। लेकिन ये बहुत अच्छी जगह है, सुरक्षित जगह है, और लोग भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। कैलाश भाई भी बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, तो स्वयं अपना मेरा सामान उठा के वहाँ से बाइक से और यहाँ तक लेके आए स्कूटी से, उन्होंने पूरी मदद की मेरी। लो जी, हम पहुँच गए मलेथा, है ना। मलेथा से ये 2 रास्ते हो गए हैं। एक रास्ता जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये जाएगा उत्तरकाशी टिहरी, और ये जो ट्रक गया, और ये जो रास्ता जा रहा है ये देवप्रयाग ऋषिकेश हरिद्वार, ये रास्ता जा रहा है देवप्रयाग की ओर। तो हमको इस तरफ जाना है। तो दोस्तों आज सुबह प्रकाश भाई के घर बोगोली से चलने के बाद कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और धारी देवी, श्रीनगर होते हुए मैं आ गया टिहरी के रास्ते पर। तो टिहरी बहुत बड़ा बांध परियोजना है, और टिहरी के रास्ते पर मैं आ गया। उसके बाद टिहरी डैम पार किया भाई। डैम पार करने का समय शाम 6 बजे तक है, और मैंने 6:10 पर ही पहुंचा गेट पे। तो जो CISF के जवान थे उन्होंने रोका थोड़ा सा, फिर बोला कि 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो मैंने बोला भैया मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे फिर जाने दिया। तो डैम पार करके ही मैं आगे बढ़ा तो भाई अंधेरा हो चुका था, और डैम के ऊपर शूटिंग करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो मैंने फ़ोटोग्राफी नहीं की। लेकिन रास्ते में बहुत बढ़िया नज़ारा था भाई। जो टिहरी का जलाशय है, जो डैम परियोजना है, बहुत बड़ी है, और अभी मैं उसी के रास्ते अभी चंबा की ओर बढ़ रहा था। तो चंबा जो है वो यहाँ से करीब, जहाँ मैंने अभी कैंप किया है, ये एक शिव मंदिर है चंबा से 16 या 18 किलोमीटर पहले। तो भाई यहाँ से सुबह निकलेंगे, और पुजारी जी से हमने परमिशन ले ली, मंदिर परिसर में ही टेंट लगा लिया मैंने शेड के नीचे, और बस अब रात्रि विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ जो टिहरी डैम परियोजना में जो पावर हाउस चलता है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, उसके बहुत सारे स्टाफ, कंपनी का 200-300 लोगों का स्टाफ है। तो उनका जो मैस है वो हमारे जस्ट कैंप है, जो रहने का भी और खाने का, वो हमारे मंदिर के, शिव मंदिर के जस्ट बगल में ही है। तो भाई मैं वहाँ गया मिलने के लिए लोगों से, तो उन्होंने मुझे भोजन भी ऑफ़र किया, तो मैंने कैंप में ही वहाँ खाना खा लिया। और देखिए बहुत बढ़िया लगा लोगों का व्यवहार वहाँ। एक मुझे मिले हिमाचल प्रदेश के भाई साहब, नाम मैं भूल रहा हूँ, प्रदीप राणा। तो राणा जी से मुलाकात हुई, और राणा जी ने मुझे मदद की और बताया कि बोले आप अंदर जा कर के भोजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने मेरे साथ में ही भोजन किया। फिर हमारी उनसे बहुत देर तक बातचीत हुई। खाना खाने के बाद भी उन्होंने परियोजना के बारे में बताया। बोले मेरी नाइट ड्यूटी है, नहीं तो हम कैंप में ही आपके रहने का इंतज़ाम भी करवा देते। बोले, मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास सारे इंतज़ाम हैं, और मैं मंदिर परिसर में कैंप लगा के सो जाऊँगा। तो फिर इस प्रकार आज का दिन हमारा बहुत अच्छा निकला। लेकिन कुल 150 किलोमीटर ही मैं गाड़ी चला पाया, मैंने अभी चेक किया। और चंबा कल पहुंच के हमको गाड़ी की सर्विस करानी है, TVS की अपनी, और फिर उसके बाद फिर आगे उत्तरकाशी की ओर बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही भाई। अब ठंड बहुत है, और बाकी बातें कल सुबह करेंगे।